करता है। A wire carries a steady current of 2.4 ampere. A straight section of the wire is 0.7 meter long and lies along the x-axis within a uniform magnetic field B in k direction. If the current is in the x direction, what is the magnetic force on the section of wire? तो दो इन्होंने चीज़ें दे दी हैं, तीनों चीज़ें दे दी हैं। एक तो करंट दे दिया है, ठीक, और लेंथ एलिमेंट जो पूरी वायर है वो स्ट्रेट है, तो कैपिटल एल में शो कर रहा हूँ इसे। और डायरेक्शन है करंट की एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमारे पास आई आएगा कि लेंथ की डायरेक्शन वही है जो हमारे पास करंट की है। और मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेसिव डायरेक्शन दी हुई है यहाँ पे 1.6 इन द डायरेक्शन ऑफ के टेस्ला। तो मैंने ये फार्मूला यूज़ करना है, फिजिकल टू आई एल क्रॉस बी। स्ट्रेट वायर के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट एवेलुएट करना होगा, बाकी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। तो ये रहा मेरे पास फार्मूला, एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो ये रही आई की वैल्यू, ये रही लेंथ की वैल्यू, ये रही बी की वैल्यू, और ये रहा मेरे पास लेंथ का यूनिट वेक्टर, और ये रहा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर। तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू होता है माइनस जे। तो ये पे मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई अलोंग नेगेटिव जे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ वायर हैविंग ए mass per unit length of 0.5 gram per centimeter carries a 2 ampere current horizontally to the south. What are the direction and magnitude of the minimum magnetic field needed to lift this wire vertically upward? तो ये वायर के ये आप इसको इमेजिन करें कि ये आपका जो प्लेन है, ठीक है, ये वर्ड आपको डायग्राम ये वर्टिकल नज़र आ रही है, वर्टिकल डायग्राम नहीं, ये प्लेन है। तो ये आपके पास जैसे आप अगर इस तरह जैसे ये डायग्राम है, ये गिवन है, वैसे आप बैठे हैं, तो ये आपका फेस होगा टुवर्ड्स नॉर्थ है, आपकी बैक साउथ के अलोंग है, आपका लेफ्ट वेस्ट है, और ये आपका है ईस्ट, ठीक। तो ये जो आपके पास करंट कैरिंग वायर है, उसी में आपके पास सामने ये हवा में है, ये हवा में, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड टू द अर्थ। और आप ये जाते हैं, जो फोर्स डाउनवर्ड टू द अर्थ अप्लाई हो रही है ग्रेविटेशन की वजह से, इसके अपने मैस की वजह से, और मैस पर यूनिट लेंथ ये कीमत है। अब आप अगर चाहते हैं कि इसको अगर आप छोड़ दें और हवा में ही रहे, तो और इसमें करंट ये फ्लो हो रहा हो 2 एम्पेयर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर में रखेंगे, तो उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, और फोर्स आपको पता है कि वो होनी चाहिए एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, और अर्थ की फोर्स की वजह से ऑपोजिट हो। जैसे हमारे पास अर्थ की वायर के ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हमारे पास एग्जैक्टली अपवर्ड होनी चाहिए। उसकी डायरेक्शन तो ये बनेगी, वो आपको इन्होंने कहा हुआ है कि डायरेक्शन भी फाइंड करें, लेकिन डायरेक्शन मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे शो कर दिया कि डायरेक्शन ये होगी राइट हैंड रूल के मुताबिक। तभी जो इस करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होगी। तो हम अगर अब ये जो वायर है, व्हाट आर द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड नीड टू लिफ्ट दिस वायर वर्टिकली अपवर्ड, ये तभी हो पाएगा जब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड एटलीस्ट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो एटलीस्ट इक्वल हो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह, फोर्स के इक्वल, ठीक है। तो हमने इन दोनों को इक्वेट करना है, इक्वेट मैंने यहाँ पे किया कि मैक्सिमम में फोर्स के लिए कैपिटल एल यानी कि लेंथ और बी के दरम्यान में जो एंगल है वो 90 होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो वही मैंने 90 दे दिया एंगल। और मैंने जैसे बताया कि मैग्नेटिक फोर्स एटलीस्ट ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे एम जी आ गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आई एल बी साइन 90 है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स और ये ग्रेविटी की वजह से फोर्स है। तो मुझे ये रिलेशन है जो आपने आइडेंटिफाई करना था, जो आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, बी को इस तरफ रहने दें, साइन 91 हो जाएगा, आई एल इस तरफ ले जाएं, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा। एम एल आपके पास है ये
आप इसको ऑफ कोर्स ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे। बाकी जी की ये जो वैल्यू है ये 9.8 है, करंट की वैल्यू 2 गिवन है, और जैसे मैंने बताया ये इसको आप ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे तो एक ग्राम की जगह पे किलोग्राम आएगा, 7 10 to the power -3 आएगा, सेंटीमीटर की जगह पे मीटर आएगा, और 7 आएगा 10 to the power -2। तो वैल्यू बन जाएगी 0.05। Force on a semicircular conductor. A wire bent into a semicircle of radius capital R forms a closed circuit and carries a current I. The wire lies in the xy plane and a uniform magnetic field is directed along the positive y axis. Find the magnetic force, the magnitude and the direction of the magnetic force acting on the straight portion of the wire and the curved portion of the wire. तो ये देखें, ये दो इसके पोर्शन है, अगर आप इसको हिस्सों में डिवाइड करें, ये स्ट्रेट पोर्शन है और ये मेरे पास है कर्व पोर्शन। ये स्ट्रेट पोर्शन आ गया और ये मेरे पास है कर्व पोर्शन। तो दोनों पे मैंने फोर्स फाइंड करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट जो वायर है उस पे ऊपर तो खास या आसान है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी अगर मैं इसको एक्स वाई यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है, लेट से ये मेरे पास वाई डायरेक्शन है। तो ये देखें लाइन सेगमेंट कैपिटल एल की जो डायरेक्शन है वो ये है, तो एल तो बन जाएगा मेरे पास ये। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ये देखें, यहाँ तक का और यहाँ से तक का जो डिस्टेंस है वो है आर। तो फिर ये पूरी जो लाइन सेगमेंट है, जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, उसकी बन जाएगी 2 आर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग आई। तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड भी देखें एग्जैक्टली सेम है हर पॉइंट पे, और वो वाई की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो स्ट्रेट पोर्शन ऑफ वायर है वो F1 = I L क्रॉस बी है। और आई की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन, लेंथ की गिवन है इन टर्म्स ऑफ आर। तो लेंथ की वैल्यू है 2 आर, और मैग्नेटिक फील्ड उसकी मैग्नीट्यूड में एज इट इज लिख लेता हूँ। तो लेंथ की डायरेक्शन है मेरे पास अलोंग आई, और बी की डायरेक्शन है अलोंग जे। तो ये बन गया 1 I 2 R B आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे हमारे पास होता है के। तो आप चाहें तो आप इसको वो जनरल फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया है 0 से लेके 2 R तक, ये इन सारे लाइन एलिमेंट्स को। यहाँ पे लाइन एलिमेंट्स को वैसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ पे जो लाइन एलिमेंट बनाया है। ठीक है, तो ये क्योंकि हर पोर्शन का जो हर की डायरेक्शन सेम है, और आप डायरेक्ट वो यूज़ कर सकते हैं जो मैंने प्रीवियसली आपको शो किया है। तो ये हम जनरल फार्मूला हमारे पास होगा I A to B T S क्रॉस B। तो बी डी एस, बी क्रॉस डी एस की हर पॉइंट पे डायरेक्शन है वो के अलोंग है, क्योंकि बी वाई है और के अलोंग, और डी एस हमारे पास है आई के अलोंग है। तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 R तक डी एस को, और आपके पास अगेन यही आएगा 2 I R B इन द डायरेक्शन ऑफ के। एग्जैक्टली वो रिजल्ट है जो मैंने प्रीवियसली आपको शो किया। अब अगर आप कर्व पोर्शन की बात करें, ये कर्व पोर्शन पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये कर्व पोर्शन है। ठीक है, इसके मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी इस कर्व पोर्शन पे। तो ये देखें हर पॉइंट पे आपके पास हर पैच के लिए, जैसे मैं इसको यहाँ पे पैच ये ड्रॉ करता हूँ, ये पैच है, ये पैच है, देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल सेम है, एंगल चेंज है। तो हर पैच का, ये देखें ये जो पैच है इसका ऑलमोस्ट एंगल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और ये देखें ये जो पैच है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो हर पैच का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज है, तो हर पॉइंट पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट अलग से कैलकुलेट करना होगा। इस वजह से हमारे पास जो अब फार्मूला सिर्फ जनरली यूज होगा, वो स्ट्रेट वायर वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। तो ये रहा मेरे पास जनरल फार्मूला। अब ये जो ये एंगल स्टार्ट हमने जहाँ से लिया वो 0 है, और हमने इंटीग्रेट कहाँ तक करना है, अप टू पाए। तो पाए तक हमने इसको इंटीग्रेट करना, आई इंटीग्रेटेड डी एस क्रॉस बी।
डी एस क्रॉस बी हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड आपको पता है वो होती है डी एस बी साइन थीटा। और यहाँ पे जो हर पॉइंट पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो दे रहा है, क्योंकि ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है जो वेक्टर हैं जो लाई करें डी एस और बी, वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये जो मर्जी है हर पॉइंट पे डी एस की जो डायरेक्शन है चेंज है, लेकिन है वो एक्स वाई प्लेन में ही। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दो वेक्टर का, वो लॉन्ग आएगा के। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने के लिखा है, डी एस क्रॉस बी इज इक्वल टू डी एस बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। और इंटीग्रेट करना है हमें जीरो से लेके पाई तक। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक साथ नेगेटिव भी आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ठीक, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसका आप डिफरेंशियल ले लें दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा डी एस। आर हमारे पास कांस्टेंट है, तो आर डिफरेंशियल से बाहर, और ये बन जाएगा डी थीटा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ पे डी एस की जगह पे ये वैल्यू पुट की है, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो अब इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन के लिए जो कॉमन जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लें। आई कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिकली कांस्टेंट है, कैपिटल आर जो रेडियस है इस लूप का वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाएगी साइन थीटा पे, जीरो से लेके पाई तक। साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है कॉस थीटा। तो ये रहा मेरे पास कॉस थीटा, नेगेटिव कॉस थीटा। और आप लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2 i r b along k। तो लिमिट्स पुट करके देख लें ताकि हमारे पास जो रिलेशन है वो सेम हो। ये आप माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और कॉस बन जाएगा पाई, कॉस पाई -1 होता है, और लोअर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट। तो ये देखिए हमारे पास -2 ही आएगा। तो ये रहा रिजल्ट इसका। जो सर्कुलर पोर्शन है उसके ऊपर हमारे पास वैल्यू है -2 i r b along के, और जो स्ट्रेट पोर्शन है हमारे पास वो है 2 i r b along के। तो ये देखें ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। तो टोटल फोर्स जो इस पे लूप पे अप्लाई होगी वो इक्वल टू 0 है।